बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 660 सीसी सुबारो गाड़ी पर है। सुबारो स्टेला नाम की गाड़ी है। ये गाड़ी मीटर के अंदर इसके 82,000 किलोमीटर जो है वो शो हो रहा है तकरीबन, लेकिन ये 82,000 नहीं, ये ज़्यादा चली हुई है गाड़ी, क्योंकि इसके इंजन की जो कंडीशन है ना वो भी काफ़ी ख़राब है। खैर, इस गाड़ी के अंदर जनाब मसला क्या है, पहले गौर से सुनने के फ़ाल्ट क्या क्या हैं। सबसे पहला जो फ़ाल्ट है इस गाड़ी के गियर का है। ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है। जब सुबह के वक्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जो है जनाब बिल्कुल गियर शिफ्टिंग करती ही नहीं। लीवर डी पे होता है लेकिन गाड़ी जो है ये स्पीड नहीं पकड़ रही होती बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा 3500-4000 RPM तक भी दे देना, गाड़ी का इंजन समझ लें कि बहुत जो है वो ज़ोर ले रहा होता है। उसके बावजूद जो है वो गाड़ी 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। लेकिन जब गाड़ी जैसे जैसे ये गर्म होती जाती है, तकरीबन समझने के 15-20 मिनट आधा घंटा स्टार्ट रहती है गाड़ी, धक्के से आप इसको चलाने की कोशिश करते रहते हैं, तो उसके बाद जो है ये गाड़ी चलना शुरू कर देती है। लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं चलती। गाड़ी जो है वो झटके ले लेके ना, जैसे क्लच छोड़ रहे हैं दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं दबा रहे हैं, इस तरीके का जो है वो झटके ले लेके ये गाड़ी चलती है। और फिर जब फुल गर्म हो जाती है तो कदरे बेहतर होती है, लेकिन RPM ज़्यादा रहते हैं और स्पीड जो है वो कम ही रहती है। तो इसके साथ साथ अब एक मसला इसके अंदर और आ रहा है कि गाड़ी जो है ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है। ठीक है जी, एवरेज ख़राब है और गियर शिफ्टिंग का मसला है। तो गाड़ी को जो है वो डायग्नोज करते हैं गाड़ी के अंदर क्या मसला है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक सुबारो स्टेला गाड़ी है। तो इस गाड़ी का जो है वो जनाब हम सबसे पहले जो है वो गियर का ऑयल चेक करते हैं। ठीक है जी, वैसे तो CVT फ्लूइड कहते हैं, लेकिन चलें ऑटो गियर का जो है वो आप ऑयल कह लें। इसका जो है ये डिपस्टिक वाली हाउसिंग जो होती है दरअसल रेडिएटर के हॉज पाइप के नीचे होती है, बड़ी मुश्किल सी जगह पे। तो ये खैर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें। ठीक है जी, ये इसकी डिपस्टिक बाहर निकाली है। अभी जो है हमने गाड़ी समझ लेकर सिर्फ स्टार्ट की हुई है, अभी रिवर्स में नहीं डाली। हालांकि गियर ऑयल चेक करने के लिए रिवर्स में डाल देंगे। देखें इसकी डिपस्टिक जो है बिल्कुल खुश्क है। अब ऑटोमेटिक गियर जो होता है वो तो चलता ही ऑयल के प्रेशर से, मतलब कि हाइड्रोलिकली जो है गाड़ी ड्राइव होती है। ये गाड़ी जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है ऑयल के प्रेशर के थ्रू जो है ये गाड़ी चलती है। अब इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नीचे जो है वो इसके लोअर पॉइंट के साथ थोड़ा सा टच हो रहा है, जबकि ऊपर तक होना चाहिए। तो खैर इसका जो है ऑयल कम क्यों हुआ जनाब, ये देखें इसके नीचे आए तो सारा जो है ये देखें नीचे से इसका चैम्बर यहाँ से खुश्क है, लेकिन इससे आगे से जो है यहाँ से ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा गियर इसका डिफरेंशियल जो है ये भरा हुआ है। ये देखें ये रेड कलर का, ये देखें इस तरह का होता है जो इसका फ्लूइड होता है ना, ATF CVT होता है बेसिकली इसके अंदर। तो इस तरह का होता है, यहाँ से सारा लीक हो के देखें क्रॉस मेंबर जो होता है जिसको चौकटा कहते हैं उसकी तरफ ऐसे गया हुआ है। क्योंकि जो जाहिर है जब गाड़ी चलती है, गाड़ी आगे को चलती है तो हवा का जो प्रेशर होता है वो पीछे को होता है, तो उसकी वजह से जो है सारा ऑयल पीछे को गया हुआ है। तो मतलब कि ऑयल की लीकेज जो है वो यहाँ से हो रही है। अब वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसका एक्सल का इनर जॉइंट जो होता है जिसको कुप्पा कहते हैं हम देसी ज़ुबान में, इसका बेसिकली जो है वहाँ से लीकेज है। ठीक है जी, लीकेज वहाँ से हो रही है इसकी सील वाली जगह से। तो वहाँ से भी जो है इसको खोल के देखते हैं कि इसके सील के अंदर मसला है या एक्सल के अंदर मसला है। एक्सल यहाँ से लगा होता है, ठीक है, जो व्हील को ड्राइव करता है, गियर बॉक्स के अंदर से आ रहा होता है। ये वाला इसका इनर जो है वो पीस है, तो इसको भी बाहर निकाल के देखते हैं। उसके बाद जो है इसका मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पहली दफ़ा इस गाड़ी का जो है ये चैम्बर खुला है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है ये देखें कि कितनी ज़्यादा जो है ये कार्बन बनी हुई है, बिल्कुल जो है ना एक सुरमा टाइप बना हुआ है। बिल्कुल इसका बाहर से ये हालत है और इसके अंदर जो फ़िल्टर है ना ये एलिमेंट वाला है, गत्ते वाला फ़िल्टर है। तो ये बिल्कुल देखें अंदर से ब्लैक हुआ कचरे से बंद हुआ है। जैसा ये सुरमा सा बाहर है ना बारीक कचरा, इसी तरह का ज़ाहिर है ये कचरा जो है इसके फ़िल्टर के अंदर भी होता है और इसका फ़िल्टर जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। अब ये वाला फ़िल्टर खैर मार्केट से मिला तो नहीं है क्योंकि गियर के अंदर होता है, यूज़ में ये मिलेगा, लेकिन वो गियर के अंदर से निकाल के देता कोई बंदा नहीं है। ठीक है जी, तो ज़ाहिर है वो भी पुराना ही होगा, तो इसलिए जो है वो हम फिर इसको ही जो है पेट्रोल के साथ स्प्रे के साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अभी आपका कलर देख लें, बाद में मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये वाला जो इसका चैम्बर और चैम्बर के अंदर जनाब ये वाला जो इसका मैग्नेट कैचर होता है, ये वाला देखें। ठीक है, इसने जितने ये देखें इसके ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है ना कीचड़ सा, बेसिकली ये लोहे वगैरह का चीज़ों का, गरारियों का, पुर्जों का घिसाव है। वो घिसाव जब ऑयल के साथ नीचे आता है तो इस मैग्नेट ने जो है वो कैच कर लेना होता है और दोबारा जो है वो ऊपर गियर की तरफ वापस जाने नहीं देना होता। ठीक है जी,
अब इस कचरे से आप अंदाज़ा लगाएं कि यार ये गाड़ी कम अज़ कम थोड़ी भी चली हुई ना, क्योंकि इसका इंजन ओवरऑल दोबारा हो चुका हुआ है, रिंग पिस्टन डले हैं, तो कम अज़ कम ये गाड़ी 2 लाख से ऊपर चली हुई है। और इतनी चलने के बावजूद जो है इसका गियर कभी नहीं सर्विस हुआ। तो ऑटोमेटिक गियर वाले जो भाई हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, उनसे दरख्वास्त है कि यार गाहे बगाहे अपनी गाड़ी का, अगर आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है तो उसको सर्विस करवाते रहा करें। ठीक है जी। ये छोटी गाड़ियाँ जो है ये तकरीबन 50,000 किलोमीटर के ऊपर जो है ना, अगर आप अदर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं इसमें कोई गियर ऑयल, तो इसको करवाया करें बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसका सिर्फ ऑयल ही ऑयल होता है, इसके अंदर क्लच प्लेट वगैरह तो होती नहीं है, इसलिए ऑयल टाइम से तब्दील किया करें। इसका गियर का अंदर से जो है चैम्बर वगैरह अच्छे तरीके से सर्विस करवाया करें। फ़िल्टर अगर चेंज हो सके तो बेहतर है, अदरवाइज़ इसको जो है वो आप सर्विस ज़रूर करवा लिया करें पेट्रोल से, स्प्रे वगैरह से। ठीक है जी। अब ये तो ये देखें, ये हो गया आपके सामने, ये इसका ये देखें कितना कचरा है, ये सारा कुछ जो है पेट्रोल से, स्प्रे से। अब इसको वॉश करते हैं, उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है जी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़िल्टर जो है पेट्रोल के साथ, स्प्रे के साथ साफ़ किया है। चैम्बर भी जो है वो बिल्कुल सेट हो गया, साफ़ हो गया है। एक्सल की इसकी सील चेंज हो गई है, एक बूट फटा हुआ था वो चेंज कर दिया है। चैम्बर जो है वो हमने इस गाड़ी का जनाब लगा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है फ़िट करने के बाद चेक करें, चेक अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी गाड़ी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, कैलिब्रेशन करके रोड पे निकाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल लो है। इंजन का साउंड अंदर गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे स्मूथ हो गई है गाड़ी। ठीक है जी। इंजन का शोर जो अपना है सो है, क्योंकि इंजन का साउंड नॉर्मल नहीं है, इंजन थोड़ा सा जो है ना आवाज़ करता है इसका। बाकी आरपीएम कम हो गए हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें एवरेज अगर आप मीटर में गौर करें तो 15-16 एवरेज 15 दे रही है शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रीसेट भी नहीं की। ठीक है जी। इसको जो है वो चलाया है थोड़ा सा, तो एवरेज गाड़ी ने बड़ी बेहतरीन देना शुरू कर दी है, और गाड़ी वाले भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।